नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनमोहन एक महत्वपूर्ण विषय आपके बीच में लेकर के आया हूँ। साथियों, आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुखारबिन से एक शब्द सुना ही होगा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज से यात्रा करेगा। साथियों, भारत के लिए एक गौरवमयी क्षण है कि भारत में 81वीं यानी कि 81st जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो वायु संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा वायु संगठन है, उसकी 81वीं बैठक भारत में हो रही है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो बैठक है, लगभग 4 दशक के बाद भारत में आयोजित हो रही है। साथियों, ये भारत के जो भारत मंडपम जो भवन है, उसमें आयोजित हो रही है। साथ में इस संगठन के माध्यम से पूरे विश्व में जो एयर कनेक्टिविटी है, जो हमारा जो एविएशन सेक्टर है, उसके कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, सारा इस संगठन के माध्यम से भी जुड़े होते हैं। और साथ ही जो देश हैं जो भी देश हैं, उनके अपने अपने भी एविएशन से सेक्टर से जुड़े रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। चूँकि ये भारत के लिए गर्वपूर्ण क्षण है कि भारत जैसा देश इतने बड़े संगठन की मेज़बानी कर रहा है। साथियों, हम जानते हैं कि धीमे-धीमे हमारा भारत एविएशन सेक्टर में मजबूत होता जा रहा है। अब लोकल से लेकर ग्लोबल तक हमारी कनेक्टिविटी सने-सने बढ़ रही है। और अब हम देखेंगे कि हमारे जो छोटे-छोटे शहर भी हैं, वो भी एयर कनेक्टिविटी से जुड़ रहे हैं। इसलिए मोदी जी ने अभी अ अ, एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई विभिन्न योजनाएँ भी चलाईं, स्कीम्स भी चलाईं, साथ ही एयरपोर्ट भी निर्माण किए गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो एविएशन सेक्टर से जुड़ा हुआ, वो भी मजबूती के साथ जुड़ रहा है। साथ ही जो हमारा एविएशन सेक्टर है, हमारा एयर सेक्टर है, उसको भी डिजिटलाइज़ करने की कोशिश कर ही रहा है भारत। ऐसे विभिन्न उपाय जो भारत को एविएशन सेक्टर में मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, वो सारे कदम हमारे भारत सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण योजना का मैं ज़िक्र इसमें करना चाहता हूँ, वो है उड़ान योजना। उड़ान योजना के माध्यम से हमारी जो रीजनल कनेक्टिविटी है, उसको भी मजबूत करने का प्रयास हमारी भारत सरकार कर रही है। ऐसी तमाम मुद्दे मैं आपके बीच में लेकर के आता रहूँगा, जो जन सरोकार से जुड़े हैं। साथियों, आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।